हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। काफ़ी इजी है। देखो, आप सिर्फ नंबर देख के पता लगा सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, काफ़ी हद तक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई आपको मेथड नहीं दे रखा, सिंपली पूछा है कि सेलेक्ट द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और मेथड भी बताऊंगा, दोनों चीज़ को अच्छे से समझना। देखो, यदि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, मैं CLA पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आपको कभी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। एंड आप ज़्यादा ही वीक हो एंड आपको ट्यूशन क्लास लेने की जरूरत भी पड़ रही है, कहीं पे भी जहाँ पे भी हो आप, तो काफ़ी हद तक ये अफेक्टिव होगा आपके लिए। कोशिश करो आप सेल्फ स्टडी करने की, स्कूल में मेरे से पूछिए। एंड फिर भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप ये यूट्यूब पे आराम से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, रियली जो प्रेशर आपकी फैमिली पे आता है ट्यूशन फीस से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नंबर लिखूंगा मैं यहाँ पे 0, 1, 5, 6 एंड 9। एंड यहाँ पे कुछ नंबर लिखूंगा 2, 3, 7 एंड 8। ये दो टाइप के नंबर लिखे हैं। जो ऊपर वाले नंबर है, यदि लास्ट डिजिट किसी नंबर के ये आ रहे हैं तो वो, अब ये कंफर्म नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, लेकिन काफी हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन यदि ये 4 डिजिट किसी भी नंबर के पीछे आ रही हैं तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड कभी कभी जीरो में वो ग्लिच होता है, जीरो में वही चीज समझाऊंगा। देखो, किसी भी नंबर के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन और नंबर ऑफ जीरोज है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि आप देख लो, इधर इवन नंबर्स है तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑड नंबर दे रखा है तो ये नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही मैं विद एग्जांपल आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। समझ लो, पहले आपको ये नंबर दिख रहा है 418, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसके पीछे 3 लिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 लिख रहा है, इसके पीछे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 लिख रहा है, इसके पीछे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एंड ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। इसे हटा रहा हूं मैं, ये चीज लिख ली आपने, परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लिख लेना इस चीज को, रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मैं वेरीफाई करूंगा। ये मैंने एक नंबर उठा लिया 418, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं 2 से, 2 2 जा 4, 0 9। समझ में आ रहा है? अब कितना हो गया ये 209। अब इसे करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं क्योंकि उसमें फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा नंबर होता है लेकिन वो प्राइम नंबर निकल आता है। अब करते रहो 2 3 5 7 ऐसे करते। ठीक है, तो कैसे, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 2 जा 14, कितना बचा 6 9, 7 से भी नहीं जा रहा है, 9 से नहीं जाएगा, 11 1 जा 11, 11 से चला जाएगा, 11 1 जा 11, तो कितना बचा 9 और ये 19। समझ आ रहा है? 2 1 10। अभी देखो, इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, कोई पेयर नहीं बनना है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिंपल सी बात। अब एक नंबर देख लीजिए, इसको लेके 289 मैंने पेयर किया, देखो किससे जाएगा ये 289। मेरे को पता है कि सिंपली एक प्राइम नंबर का ही स्क्वायर है, तो ये 17 का है, तो 17 से ही जाएगा, 17 और ये 17 पेयर बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यही ट्रिक समझ लो, मेथड समझ लो, यही एप्लीकेबल है। बाकी वो तुमसे पूछता है कि इससे बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब बुक में आगे पढ़ेंगे तो मेथड में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। तो अभी ये पूछ रहा था सेलेक्ट द नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन कौन से होंगे, ये वाले। अब क्रॉस का साइन मत लगाओ, टिक का साइन लगा दो। ठीक है, क्योंकि हमें यही सिलेक्ट करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।